सीना चीख चीख कर कह रहा है कि मैं संस्थागत भ्रष्टाचार से संपोषित ब्रिज हूँ, जो लगातार गिरता हूँ, कभी हवा के झोंकों से गिरता हूँ। पुल जब जल समाधि ले रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया का बंदरबाट किया गया उस पुल निर्माण के नाम पर। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि न किसी को हम बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, जरूरत पड़ता है तो चुनाव लाभ के लिए हम निकलवा लेते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में आ जाता कोई व्यक्ति तो कुख्यात अपराधी कहलाता है, लेकिन वहाँ जाता है तो संत महात्मा में तब्दील हो जाता है। फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक महीने के अंदर में 1 दर्जन से अधिक पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। कल ही एक मामला सामने आया है, भागलपुर का एक मामला है जो कि अगवानी घाट पे पुल बन रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन वो एक पुल 3 बार ध्वस्त हो चुका है। जहां एक और सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि पुल के ऊपर जो गिरा है उसके ऊपर जो भी इनमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन 1 महीने के अंदर में 1.5 दर्जन पुल पुलिया गिर जाना एक बहुत बड़ी सवाल होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे पुल पुलिया को लेकर, जिस तरीके से लगातार पुल पुलिया गिरने की सिलसिला जारी है प्रदेश में। अगवानी घाट पुल का 3री बार ध्वस्त होना जी एक चिंता का विषय है। दर्जनों पुल बिहार में जल समाधि ले चुका है। सीना चीख चीख कर कह रहा है कि मैं संस्थागत भ्रष्टाचार से संपोषित ब्रिज हूँ, जो लगातार गिरता हूँ, कभी हवा के झोंकों से गिरता हूँ और क्यों अभी जल समाधि ले लेता हूँ। बावजूद सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग संस्थागत भ्रष्टाचार से निर्मित इस पुल के संदर्भ में कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन शख्स है जिसने बिना तकनीकी पहलुओं की पड़ताल किए बगैर 1700 करोड़ की लागत से बनने वाले ब्रिज को आज तबाही के हालात में पैदा कर दिया। कभी इस राज्य के अंदर में चूहे शराब पी जाते हैं, चूहे बांध खा जाते हैं, आपदा की स्थिति बन जाती है, बांधें टूट जाती है। तो संस्थागत भ्रष्टाचार चीख चीख के कह रहा है कि हमारे विश्व पितामह बिहार के मुख्यमंत्री हैं संस्थागत भ्रष्टाचार के। जहां भ्रष्टाचार फलता फूलता है वो सारे लोग, उसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने पूरी मामले की जांच के लिए रुड़की तक को दिया। जो कंसर्न इंजीनियर थे उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन आज पुल जब जल समाधि ले रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया का बंदरबाट किया गया उस पुल निर्माण के नाम पर, पुल अब चलने लायक नहीं बच गया। पुल बनने लायक भी नहीं बचा और पुल ने पूरे देश के अंदर में जगहसाई की। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिहार के जब ब्रिज गिरते हैं तो कहते हैं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हु आर रिस्पॉन्सिबल? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हो? बिहार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और पूरी दुकान खुली हुई है भ्रष्टाचार की। तो न जाने भ्रष्टाचार की कई दुकानें जो बिहार में चल रहा है, जिसका सब पोषण भ्रष्टाचार के विश्व पितामह बिहार के नायक कर रहे हैं, जो अचेत अवस्था में स्वयं पड़े हैं, खड़े हैं और इनके चट्टे बट्टे अब्बू के किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जहां भ्रष्टाचार ही नहीं, अपराध भी सर चढ़ करके बोल रहा हो। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि न किसी को हम बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, जरूरत पड़ता है तो चुनाव लाभ के लिए हम निकलवा लेते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में आ जाता कोई व्यक्ति तो कुख्यात अपराधी कहलाता है, लेकिन वहाँ जाता है तो संत महात्मा में तब्दील हो जाता है। पहचानिए उस खौफनाक चेहरे को जो कल तक कहते थे कि पहचानिए उस खौफनाक चेहरे को। दलित आईएएस की भेंट चढ़ाई थी, बलि पर चढ़ा दी थी,
उसके लिए भी कानून में बदलाव कर दी गई। बिहार का क्या माल, बिहार का मालिक तो अब ईश्वर है। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा कूचा, कोई ऐसा इलाका जहां मातम के साए नहीं छाए हुए, चीख और पुकार सुनाई नहीं पड़ रही है। पौष इलाका पटना का सुरक्षित नहीं है। हर इलाके में हत्या का दौर चल रहा है। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पुलिस तंत्र को चलाता है। बोली चाली के आधार पर पदस्थापन होता है, तो वो जो व्यक्ति बोली चाली के आधार पर जाएगा वो संग्रही भूमिका में रहेगा। गवर्नेंस से क्या मतलब। इसलिए मेरा मत साफ है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो मर्यादाएं तोड़ दी। 15 अगस्त के दिन पत्रकार साथियों से आग्रह कर रहे थे कि दिखाइए पहले वाला। मैं कहता हूं चुनौती के साथ दिखाओ पहले वाला। एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाओ कि पहले के आंकड़े क्या हैं और अब के आंकड़े क्या हैं। इस देश में 30,000 से अधिक रेप की घटनाएं होती है। जरा कल्पना कर लीजिए। और पर चुप्पी क्यों, यह भी सवाल सामने खड़ा। जहां संस्थागत तौर पर यौवन की शिकार होती रही, शोषण के शिकार होती रही अबनाएं, चीखती और पुकारती रही, बुलाती रही, न्याय की गुहार लगाती रही मुजफ्फरपुर में। दिखाने का ही है उसको, दिखाने का ये सृजन में जहां पर आप कहते थे कि अचार का स्वाद बड़ा ही लजीज है, बड़ा काम करता है। वो सृजन ने स्कूटर के नंबर से क्या क्या ढोया पता करवानी चाहिए। उसके अकाउंट से सरकारी फंडों का बंदरवाट किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मूल जो विक्टिम व्यक्ति है वहां तक नहीं जा पाता है। क्यों? बालिकागिरी दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए ब्रिज के संस्थागत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए उन तमाम प्रोजेक्टों को जहां पर सीना चीख चीख के चिर चिर के कहता कि मैं भ्रष्टाचार से निर्मित हूं, मेरे विश्वपितामह बिहार के नायक हैं। इस पर तो चुप्पी साध जाते हो। भ्रष्टाचार इस बिहार का एक ऐसा दीमक है जो सरकारी संपत्तियों को बंदरवाट किया जा रहा है। आप सुन रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना